जय श्री कृष्णा। कर्ण के बारे में ये बातें क्या आप जानते हैं? कर्ण महाभारत के एक ऐसे योद्धा हैं जिनके लिए किसी भी प्रकार की विचारधारणा बना लेना असंभव है। इतिहास के पन्नों को यदि पढ़ा जाए तो कर्ण अपने आप में एक पूरी कहानी है। इतिहास को जानने पर ऐसा मालूम पड़ता है मानो द्वापर युग में कर्ण का जन्म कुछ महान कार्यों को करने के लिए एवं भविष्य को कुछ अद्भुत उदाहरण देने के लिए हुआ था, परंतु उस कार्य को करने के लिए उन्हें सही साथी का चुनाव करने की आज्ञा समय ने नहीं प्रदान की। आइए जानते हैं कर्ण के जीवन से जुड़े दिलचस्प पहलू। ये तो हम सभी जानते हैं कि कर्ण माता कुंती के प्रथम पुत्र थे। सूर्य भगवान द्वारा दिए मंत्र से कर्ण का जन्म हुआ था, इसलिए उन्हें सूर्य पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। कर्ण का जन्म कुंती के राजा पांडु से विवाह से पहले हुआ था, इसलिए कुंती ने कर्ण का त्याग कर दिया था। इस प्रकार कर्ण सभी पांडु पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ थे। कर्ण को कुंती ने एक टोकरी में बंद कर नदी में बहाया था और कर्ण जिन्हें नदी में बहते हुए प्राप्त हुए थे वे थे अधिरथ। अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने कर्ण को माता पिता का संपूर्ण प्रेम और स्नेह प्रदान किया। उन्होंने कर्ण को अपने ही पुत्र की भांति प्यार दिया और उनका पालन पोषण भी किया। अधिरथ और माता राधा ने कर्ण का नाम वसुसेन रखा। उन्हें राधे के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है त्रेता युग में एक राक्षस हुआ करता था जिसने भगवान सूर्य की कड़ी तपस्या कर उनसे अमृतत्व का वरदान मांगा था, परंतु भगवान सूर्य ने वो वरदान देने से इनकार कर दिया था। इसके पश्चात उस राक्षस ने सूर्य देव से एक सहस्त्र कवच मांगा और साथ ही वरदान मांगा कि उसके इस कवच को सिर्फ वो ही व्यक्ति तोड़ पाए जो 1000 साल तक कठोर तपस्या करे और कवच को तोड़ते ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। सूर्यदेव जानते थे कि उनके इस वरदान का गलत प्रयोग किया जाएगा, परंतु वो वरदान देने के लिए विवश थे। इस वरदान की प्राप्ति के कारण उनका नाम सहस्त्र कवच पड़ा। अपनी शक्ति के अनुसार वरदान पाते ही उसने सभी को परेशान करना शुरू कर दिया। सहस्त्र कवच के इस व्यवहार से हर जगह त्राही त्राही मच गई। इस परेशानी से निजात पाने के लिए सभी देवता श्री हरि विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने सभी को आश्वासन दिया कि उनकी इस समस्या का कोई न कोई उपाय जरूर प्रदान किया जाएगा और सभी को उस समय लौट जाने के लिए कहा। उसी समय राजा दक्ष ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से कर दिया। मूर्ति के गर्भ से श्री भगवान विष्णु ने 2 जुड़वा बच्चों के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम नर और नारायण पड़ा। नर और नारायण 2 शरीर थे, परंतु उनकी आत्मा एक ही थी। धीरे धीरे दोनों भाई बड़े हुए, जिनमें से एक तपस्या के लिए वन में गए और एक ने राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। क्योंकि दोनों भाई एक ही थे, इसलिए एक की तपस्या का फल दूसरे को भी प्राप्त होता था। इस प्रकार दोनों भाइयों ने मिलकर 999 कवच तोड़ डाले। अंत में अपनी मृत्यु का भय सामने देख सहस्त्र कवच भागते हुए सूर्यदेव की शरण में गए। नर और नारायण उसे ढूंढते हुए वहां गए और सूर्यदेव से आग्रह किया कि उस राक्षस को शरण ना दे। सूर्य अपनी शरण में आए उस राक्षस को शरण विहीन नहीं करना चाहते थे और उसे शरण देने की वजह से नारायण ने सूर्यदेव को श्राप दिया, हे सूर्यदेव, जिस दुष्ट राक्षस को आप अभी दंड से बचा रहे हैं उसे बचाने के कारण आपको भी दंड भोगना होगा। आपको भी इसी राक्षस के साथ जन्म लेना होगा। त्रेता युग समाप्त होने पर द्वापर युग में जब कुंती के आह्वान पर सूर्यदेव को अपना अंश भेजना पड़ा तो उस श्राप के कारण सहस्त्र कवच का अंश भी कर्ण में समा गया। यह ठीक उसी प्रकार था जैसे नर और नारायण। कर्ण के पास का कवच सहस्त्र कवच का 1000वां कवच था। इसी युग में नर और नारायण ने श्री कृष्ण एवं अर्जुन के रूप में जन्म लिया था। अगर अर्जुन ने कर्ण का कवच तोड़ा हो तो अर्जुन की मृत्यु हो जाएगी। ये बात देवराज इंद्र जानते थे, इसलिए उन्होंने पहले ही कर्ण से उसका कवच मांग लिया था।
इस प्रकार अपने पूर्व जन्म के श्राप के कारण कर्ण को इस जन्म में आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और इसी कारण सूर्यपुत्र होने के बाद भी उन्हें दुर्योधन जैसे दुराचारी का साथ मिला। कर्ण बहुत ही पराक्रमी और महान योद्धा थे। उन्होंने अपनी शिक्षा दुर्वासा ऋषि से प्राप्त की थी। यूं तो महाभारत में कर्ण की मृत्यु अर्जुन के हाथों हुई, परंतु यह भी कर्ण की दानवीरता के कारण ही संभव हुआ। कर्ण को द्वापर युग में किसी भी नाम से जाना हो, परंतु द्वापर युग के बाद जन्म लेने वाला हर प्राणी उन्हें दानवीर कर्ण के नाम से जानता है। दानवीर होने के साथ साथ कर्ण बड़ी ही कर्मठता के साथ अपने वचन का पालन करने वाले भी थे। यही कारण था कि युद्ध से ठीक पहले अपनी माता का सत्य जानने के बाद भी उन्होंने दुर्योधन का ही साथ दिया। कर्ण की इन्हीं विशेषताओं से उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर प्रदान किया गया है।